हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने और ध्रुव के एक बहुत ही बिजी एंड इवेंटफुल दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आज का दिन है ना कुछ अलग ही था। रात में कम सो पाई और दिन भर ध्रुव ने मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, ध्रुव है ना रात को 3 बजे ही उठ गया था और देखिए उसकी नींद पूरी हो चुकी है। तो वो कितनी धमाल मचा रहा है यहाँ से वहाँ, बस उसको है ना मतलब क्रॉल करना था। और जब से ध्रुव ने क्रॉलिंग सीखी है ना, बाप रे, यहाँ से वहाँ उसे घूमना होता है। तो उसके बाद में फिर है ना ध्रुव ने अपने मामा जी से भी बात की थी। तो ध्रुव के मामा जी अभी है ऑस्ट्रेलिया में, वो एमबीए की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ध्रुव की और मामा जी की बात हो जाए, तो फिर वीडियो कॉल किया था और दोनों की बात हो गई। और उसके बाद में मैंने सोचा कि जब मैं उठ ही गई हूँ तो फिर फटाफट ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। सो गाइज़, आज मैं बना रही हूँ इंस्टाग्राम रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी थी एंड इतनी फटाफट बन गई ना। और उसके साथ में साउथ इंडियन चटनी भी थी। तो ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सूजी का डोसा बनाया था मैंने। और उसके बाद में साउथ इंडियन की जो ऑथेंटिकेट मतलब जो ट्रेडिशनल चटनी होती है ना, वो बनाई थी मैंने इसके साथ में। और इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो नाश्ता करके तो आज मज़ा ही आ गया गाइस। मुझे ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब नाश्ते में अगर मुझे 365 डेज़ भी अगर कोई यही दे देना साउथ इंडियन डिशेस, तो भी मैं शायद खा लूँगी। और उसके बाद में देखिएगा, इस नाश्ता के बाद में ना मैंने सोचा कि अभी फटाफट है ना चाय वगैरह पीकर फ्री हो जाते हैं। तो मैंने चाय बना दी थी और यहाँ पर मैंने और मम्मा ने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम दोनों बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और बातें कर रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं ध्रुव को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ध्रुव अभी अगर सो जाएगा ना अच्छे से तो ही मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ ना। फिर मतलब सफाई वगैरह नहीं तो फिर क्या है ना कि इसके पीछे कोई ना कोई होना ही चाहिए। तो इसलिए फिर मैं ध्रुव को यहाँ पर सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, तो वो है ना बार बार मुझे ही देख रहा था। और है ना मतलब अभी वो झूले में से उठने की भी कोशिश करता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। और उसके बाद में मैं और मेरे देवर हम दोनों आ गए थे साफ़ सफाई करने के लिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ हमारे ऊपर वाले रूम्स में। तो ये वाले जो बॉक्स, सो गाइज़, ये मेरे ना शादी के टाइम के मतलब जो पडला वगैरह वो सब आता है ना, तो इसी में आता है। मतलब पोशाक, ड्रेसेस वगैरह ये सब रख कर, तो वही सब मैंने संभाल कर रख दी है। तो ये ऋतिक बना के टाइम में मतलब एंगेजमेंट के टाइम में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब ऐसी होती है ना, एक बार ख़रीद लो ना तो 2-3 शादियाँ तो आराम से हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मैं सब झटक झटक कर रख देती हूँ। और इसको है ना बाजोट बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारे मतलब राजस्थान में ना यही काइंड ऑफ डाइनिंग टेबल है। तो सब लोग नीचे ज़मीन पर बैठते हैं मतलब, और मतलब चटाई बिछाकर इसके ऊपर फिर ये बाजोट रखते हैं। और 4 लोग एक साथ में एक थाली में खाना खाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली कोई फंक्शन हो ना, जैसे किसी की सगाई है, शादी है, या फिर जो घर का जमाई है वो आया हुआ है, तो फिर उस टाइम में भी इसको बाजोट को निकाला जाता है। मतलब मेरे पापा जी के टाइम तक तो मैंने देखा है कि है ना मतलब जब भी पापा जी घर पे आते हैं ना तो हमारे बाजोट लगता ही था, मतलब नानी सा के घर पे। तो तब तक तो मैंने देखा है। खैर आजकल तो इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो है ना मतलब जितने भी घर के जो बड़े जेंट्स होते थे ना, जैसे मेरे मामा जी, नाना जी, तो वो सब एक साथ में बैठते थे और फिर पापा जी को मतलब कवे देते थे। और वो सब है ना मुझे अभी तक याद है। तो वो सब मेमोरी से ना एकदम रिफ़्रेश हो जाती है वापस ये सब चीज़ों को देखकर और आप लोगों के साथ में शेयर करके। और यहाँ पर देखिए फिर मैं और मेरे जो देवर सा है राजवीर बना, तो हम दोनों मिलकर कर रहे थे साफ़ सफाई। एंड सच में गाइस, इन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये वाले शूज़ जो है ना वो शादी के टाइम के हैं। तो ये हमारी तरफ से आए हुए थे, तो वो भी इधर की इधर ऐसे ही रखे हुए थे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर है ना मतलब गिफ्ट्स का बॉक्स भी रखा हुआ था। तो राजस्थान में गाइस क्या होता है ना, जब शादी होने वाली होती है ना तो उस घर में ना मतलब गीत वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब जो लेडीज़ होती है ना घर परिवार की, मोहल्ले की, तो वो सब हमारे घर पे आते हैं और फिर गाना वगैरह गाते हैं, गीत गाते हैं रोज़ रात को। और उसके बाद में फिर स्पीकर वगैरह लगाकर फिर सब डांस वगैरह करते। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है शादी के टाइम में, स्पेशली राजस्थान में। तो वही मैं देख रही थी। तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था ये वाला। और सारी लेडीज़ को है ना मतलब गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना, तो भी मतलब सब लोग है ना एकदम एक्साइटेड होकर जाते हैं। और देखिएगा इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ।
मतलब सामने काम चल रहा है ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती रहती है। और आप देखेंगे ना एकदम पतली वाली मिट्टी है, तो वो है ना मतलब जल्दी से जाती भी नहीं है, बहुत साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद में देखिए एक रूम तो हो गया था, तो बस अभी दूसरा रूम करना था बाकी। और जाले तो गाइस इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब हर 3-4 दिन में भी साफ़ सफाई करते ना तो भी हो ही जाते हैं। लेकिन ये दोनों रूम की है ना साफ़ सफाई ज़्यादातर हुई नहीं है, क्योंकि मम्मा की भी मतलब है ना लेग में पेन रहता है, तो उस वजह से उनको है ना मतलब इतना चढ़ना उतरने को होता नहीं है, तो उस वजह से फिर ऊपर का वो इतना कर नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब फटाफट झटक देती हूँ। और राजवीर बना भी थे मेरे साथ में हेल्प करने के लिए, तो ऊपर का जो भी काम था वो सब राजवीर बना ने बहुत ही अच्छे से मेरी हेल्प करा दी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस जब है ना कोई मतलब ऐसे आपके साथ में हो और आपकी हेल्प कराए। और यहाँ पर देखिए राजवीर बनासा कर रहे हैं एसी को क्लीन। तो हमने ना गाइस मतलब ऊपर से ही साफ़ किया है, क्योंकि फिर अंदर का जो जाली वगैरह थी ना, तो वो मुझे भी सही बोलूँ तो निकालनी आती है नहीं, तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा है कि ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लो। और यहाँ पर देखिए इतने सारे कॉकरोच कीड़े मकोड़े सब हो गए थे, तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से उनको एक एक सामान को बाहर निकाल कर झटक कर और उसके बाद में फिर सबको सेट किया। और फर्नीचर वगैरह में गाइस ऐसा होता ही है, मतलब है ना कीड़े बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब लग जाते हैं। चींटियाँ कॉकरोच ये सब पता नहीं कि कैसे ना इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो रेगुलरली साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए गाइस इधर भी है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना मतलब है ना कितना भी आप अगर मतलब साफ़ सफाई करते हैं ना, तो दिवाली की जो साफ़ सफाई में जो कचरा निकलता है ना, वो तो भाई साहब अलग ही होता है, क्योंकि इसमें ना पूरे घर की एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है। तो जो कांच वगैरह थे, बक्से वगैरह थे, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर के रख दिए हैं। और इसके अंदर के जो कपड़े हैं ना, वो सब तो अभी तक मतलब सही करने बाकी हैं। और ये देखिए गाइज़ ये है साफ़ा वाले बॉक्सेस, तो इसमें ना सारे मतलब जो साफ़ा होते हैं ना, मतलब टर्बन जो बोलते हैं राजस्थान में, तो वो सब अच्छे से बॉक्स में डाल कर रखे हुए, ताकि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और यहाँ पर देखिए मैं अब लगा देती हूँ छत का झाड़ू। तो है ना छत पर इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, और वही मिट्टी फिर उड़ कर है ना मतलब दोनों रूम्स में जाती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट झाड़ू निकाल देती हूँ। एक्चुअली मैं इसको पानी से पूरा अच्छे से धोने वाली थी पूरी छत को, लेकिन पंगा ये हो गया ना कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से मतलब घर के जो बेसिक काम है ना उसके लिए भी पानी बचता नहीं है, तो इसीलिए फिर देख कर थोड़ा यूज़ करना पड़ता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर बस मैं अपना काम कर रही हूँ, फटाफट लगा देती हूँ झाड़ू। और ध्रुव भी मस्त मज़े से सो रहा है नीचे, तो तब तक मेरे को भी प्रॉब्लम है नहीं। और गाइस इतनी ज़्यादा मतलब मिट्टी उड़ी ना, तो उस वजह से मेरे नाक में चली गई, और इतनी मतलब है ना मुझे बार बार छींक आ रही थी, खांसी आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि अरे यार मुझे ना दुपट्टा बांध कर फिर काम करना चाहिए था, तो सही रहता। और यहाँ पर देखिए गाइस एकदम मतलब है ना अपन ऐसे सोचते हैं ना कि चलो दीपावली आ रही है, ये आ रहा है, कोई बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो चलो फेशियल कराते, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते। लेकिन गाइस देखिए दीपावली एक ऐसा त्यौहार है ना कि जिसमें सबसे पहले मतलब घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसके बाद में ही आपकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, वरना फिर पूरा बिगाड़ा हो जाता है। और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। लोग बेचारे कैसे काम करते हैं यार इतनी धूप में, मुझे सच में पता चल रहा है अभी। और राजस्थान में तो बहुत ज़ोरदार गर्मी है, और धूप भी बहुत तगड़ी वाली लग रही है। भाई मैं तो घूमने लग गया मारो, तो बस ऐसे लग रहा है ना फटाफट नहा लूँ और छाछ पीकर मज़े से सो जाऊँ ध्रुव की तरह। तो ध्रुव की जैसी जो लाइफ होती है ना मतलब छोटी, तो बहुत सही रहता है। और अभी वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ यहाँ का थोड़ा सा झाड़ू वगैरह निकालना है, और नीचे का थोड़ा सा बाकी है। किचन के भी जो कैबिनेट वगैरह है वो सब साफ़ करने बाकी है, तो वो भी मैं कर लूँगी, लेकिन वो तो ठीक है थोड़ा बहुत ही है तो कोई नहीं। और ये वाला तो राजवीर बना के हेल्प से हो गया, थैंक गॉड वो मतलब है ना हेल्प कराने के लिए आए, क्योंकि अकेले तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छे हैं वो, और उन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी कराई एकदम योगेश की तरह। तो सच में यार देवर जो होता है ना वो छोटे भाई के जैसा होता है, तो इन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। और ऑलमोस्ट अभी हो गई है हमारी दिवाली की सफाई, अभी बस है दिवाली का इंतज़ार। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। सो गाइस ये जो छोटी वाली छत है ना, मैं उधर का भी झाड़ू फटाफट निकाल देती हूँ, और उसके बाद में मैंने सोचा कि नीचे जाती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना एक बार जब काम करना छूट जाता है ना, तो फिर उसके बाद में फिर मन ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है।
और फिर नीचे जाने के बाद मैं तो वापस ऊपर आ ही नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट निपटा देती हूँ। एंड गाइस देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, और उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे और राजवीर बना सभी आ गए थे। और मैंने गाइस है ना मतलब 2 ग्लास भर के पानी पिया, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन गाइस एक बात ये भी है कि जितना अपन काम करते हैं ना उतनी ज़्यादा अच्छे से मतलब रात को नींद आती है। और है ना मैं तो मतलब इतना फटाफट सो जाती हूँ ना, मुझे समझ में ही नहीं आता कि कब मुझे नींद आ गई। कितनी बार तो ध्रुव खेलते ही रहता है और मैं उसके पास में सो जाती हूँ। और उसके बाद में फिर लंच का भी टाइम हो गया था, दोपहर के खाना भी बनाना था, तो इसीलिए फिर मैं सारी सब्जियाँ वगैरह कट करके रख रही थी। और ध्रुव भी उड़ने ही वाला था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट अभी मैं ना सब्ज़ी वगैरह कट कर देती हूँ, ताकि क्या सब्ज़ी एक बार बन जाएगी ना, मतलब मम्मा बना रहे हैं सब्ज़ी, तो आज बनेगी राबोड़ी राबोड़ी की सब्ज़ी, जिसमें हरे प्याज भी डालेंगे, तो इसीलिए फिर मैं हरे प्याज को कट कर रही थी। और एक बार क्या है फिर सब्ज़ी बन जाए ना, तो रोटी तो मैं मतलब फटाफट ही बनाती हूँ। और वैसे भी पापा जी एंड ध्रुवसा के पापा जी दोनों मतलब है ना गर्मा गर्म ही रोटी खाते हैं, तो इसीलिए फिर और आटा तो मैं एकदम 5 मिनट में गूँध देती हूँ। तो आटा गूँधना, फिर रोटी बनाना, या फिर बर्तन वगैरह धोना, तो ये सब है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट है ना सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ, ताकि मम्मा फिर अच्छे से बना देंगे और ध्रुव भी उठ जाएगा तो भी फिर टेंशन नहीं। और गाइस देखिए जैसे ही मैं अंदर आई ना, मतलब रूम इतना ज़्यादा मैसी था ना, क्योंकि उस टाइम में फिर मैंने सोचा कि ध्रुव सोया हुआ है तो मतलब डिस्टर्ब करके मतलब है नहीं। तो देखिए फिर मैंने रूम को भी अच्छे से मस्त चकाचक कर दिया और पूरे रूम को अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ पर मैंने ध्रुव के कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं, तो ये वाले कपड़े मैं आज ध्रुव को पहना दूँगी। तो मतलब ठंडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है, और फिर क्या है मॉस्किटो वगैरह भी बाइट कर देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फुल कपड़े ही पहनाती हूँ ध्रुव को। और इतनी ज़्यादा मतलब है ना मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना दिवाली की, ऐसे लग रहा है ना कितनी जल्दी दिवाली की साफ़ सफाई ख़त्म हो। और उसके बाद में मैंने ध्रुव की मालिश कर दी थी अच्छे से कोकोनट ऑयल से, और उसके बाद में ध्रुव को नहला दिया था। और ध्रुव देखिए अपने भुआसा एंड काकोसा के साथ में खेल रहा है। और है ना ध्रुव को ना मतलब हर चीज़ें ना मतलब हाथ में चाहिए होती है, सब उसको एक्सप्लोर करना होता है, तो मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और देखिए ध्रुव के जो भुआसा है ना वो उसके साथ में इतने मज़े से खेल रहे थे, तो उसको है ना मतलब वो बलून को पकड़ना था, तो इतना वो इधर उधर भागता है। और है ना उसको बिल्कुल भी पकड़ मतलब पसंद नहीं है कि कोई भी उसको पकड़े या कुछ भी काम करने से रोके, तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि ई ऊ ऐसा करके चिल्लाता है कि उसको ना मतलब पकड़ो मत, बस जो वो करना चाहता है ना वो सब कर रहे। तो यही सब गाइस चलता रहता है। ये इतनी स्वीट स्वीट एंड प्यारी प्यारी मेमोरीज क्रिएट हो रही है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है ना मतलब ध्रुव की डेली एक्टिविटीज़ को, ध्रुव की जो लाइफस्टाइल है, ध्रुव कैसी हरकतें करता है, क्या बिहेवियर करता है, तो वो सब है ना रिकॉर्ड करके रखना। तो और यहाँ पर देखिए ध्रुव जेठालाल भी साथ साथ में देख रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और उसके बाद में गाइस देखिए खाना भी बन गया था, तो सब्जी फटाफट बना दी थी मम्मा ने, और उसके बाद में मैंने बना दी रोटी, और अभी मैं खा लेती हूँ फटाफट खाना। तो गाइस ये वाली जो सब्जी है ना वो राजस्थान में लगभग हर घर में बनती ही है। तो ये वाली जो है ना मतलब सूखी सब्जी होती है, और वो घर में ही बनाते हैं लोग विंटर के टाइम में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए ध्रुव को है ना मतलब ऊपर बैठना ही नहीं था, क्योंकि उसको नीचे उतर के मस्ती जो करती थी। तो यहाँ पर देखिए वो पापा जी की जितनी भी मेडिसिन होती है ना जो टी टेबल के नीचे होती है, तो वो सब निकाल कर देखिए उनको ना खोलने की कोशिश कर रहा था। और जितना मैं उसको पकड़ के वापस ऊपर ला रही थी ना सोफ़ा पर, उतना ही वो गुस्सा हो रहा था। और गाइस हमारे यहाँ पर ना ऐसे बोलते हैं कि अगर बुआ जो होती है ना, मतलब बच्चे की जो बुआ होती है, वो अगर बच्चे के मुंह में हाथ फेरे ना, तो बच्चे के दांत बहुत ही अच्छे से आते हैं। ध्रुव ने देखिए जैसे ध्रुव के भुआसा ने हाथ फेरा ना, मतलब उंगली फेरी उसके मुँह में, तो ध्रुव ने इतने ज़ोर से बाइट किया ना उनको, मतलब उसके दांत नहीं है लेकिन गम्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए ना, तो उस वजह से इसने ऐसे ज़ोर से उंगली को पकड़ के और ऐसे बाइट किया ना इसने, तो हम सब तो बहुत ज़्यादा हंसने लग गए थे। ध्रुव का फेस देखिए, मतलब इतना ज़्यादा नॉटी हो गया है ना ध्रुव आजकल, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उसको ऐसे लगता है ना कि बस मुझे छेड़ो मत, अगर मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं भी तुम्हें परेशान करूँगा, तो उस टाइप का बिहेवियर हो गया है ध्रुव सा का। और यहाँ पर देखिए जैसे ही
किनल भाई साहब वो बलून्स को ब्लो कर रहे हैं, तो वैसे ही इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। नॉट बलून, सॉरी गाइस, बबल्स। तो ध्रुव को है ना उतनी ज़्यादा मज़ा भी आ रही थी, और ध्रुव है ना ये सब टाइम को मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और जनरली है ना वो नहाने के बाद में सो जाता है, क्योंकि मालिश वगैरह होती है, नहाई हो जाती है ना, तो उसके बाद में ध्रुव फिर रुकता नहीं है, तुरंत सो जाता है। लेकिन आज तो देखिए भाई साहब वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखिएगा इस किचन भी है ना बहुत तगड़ा बिखरा हुआ था। तो लंच वगैरह तो हो गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट किचन को एक अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो ये वाले जो गिफ्ट पेपर है ना वो शादी के टाइम में बचे हुए थे, तो फिर वही हमने जो किचन की ट्रॉलीज़ है ना उसमें सेट करने का सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे। और यहाँ पर देखिए ध्रुव और ध्रुव सा के बुआ सा है वो दोनों खेल रहे थे। तो मैं जैसे ही अंदर गई ना तो ध्रुव मुझे देखकर और ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमने लगा बेड के ऊपर। उसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आती है मतलब अभी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, इधर उधर भागने में तो मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस सच बोलूँ ना, ध्रुव है ना बिल्कुल भी नहीं डरता है। मतलब कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसे अपन रिएक्ट करते तो एकदम रोने लग जाते हैं, लेकिन ध्रुव का ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको तो और ज़्यादा मज़ा आती है और मस्ती चढ़ने लगती है। और वो देखिए कितने मज़े से खेल रहा है, और हम लोग है ना ध्रुव को इतनी ज़्यादा कोशिश करते रहे उसको डराने की, उतने ज़्यादा वो खुश हो जाता है और खेलने लग जाता है। तो वही चलता रहता है। और शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा ध्रुव को सुला देती हूँ, लेकिन ध्रुव तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि है ना कृष्ण भगवान के भजन लगाती हूँ, तो उससे ना उसको थोड़ा क्या है ना अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में मतलब भगवान के जो भजन वगैरह होते हैं वो सब सुनकर वो अच्छे से सो जाता है और सोने का मूड भी हो जाता है। लेकिन आज देखिएगा इस ध्रुव के सोने का मूड ही नहीं है, और वो कैसे उठ उठ कर बैठ रहा है बार बार झूले के अंदर। तो आप देख ही सकते हैं कि वो किस तरीके से फुल मौज मस्ती में लगा हुआ है। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 2-3 भजन भी ध्रुव को सुनाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन ये भाई साहब तो आज सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ गाइस। एंड गाइस पहले तो है ना ध्रुव सिर्फ और सिर्फ रोल करता था, मतलब झूले में ऐसे ही सोते सोते, लेकिन अब तो बैठ भी जाता है और उसके साथ में खड़े भी हो जाता है। एंड देखिए वो किस तरीके से ना मतलब जाली को पुश कर रहा है एंड बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मुझे तो इतना ज़्यादा परेशान कर देता है ना ध्रुव की क्या ही। तो गाइस ध्रुव है ना बिल्कुल भी सो ही नहीं रहे हैं, और किचन में बस ये जो नीचे की ट्रॉली वगैरह है ना ये थोड़ी सी रह गई है, और बाकी तो बर्तन धोने तो वो तो मैं फटाफट धो दूँगी। और ध्रुव अभी बाहर है, तो ध्रुव खेल रहा है अपनी चाचा जी एंड बुआसा के साथ में, और बहुत मस्ती कर रहा है कब से। हाँ ध्रुव, ओ ध्रुव शाह, हाय। एंड गाइस उसके बाद में ना मेरे जो नानी सा सासू माँ है वो भी आ गए थे घर पे। तो ध्रुव देखिए उनके साथ भी मज़े से खेल रहा है, और आज है ना उसका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। एंड गाइस बात ये भी होती है ना कि जब बहुत सारे लोग होते हैं और ध्रुव के साथ में मतलब बच्चों के साथ में खेलने के लिए जब लोग होते हैं ना, तो बच्चे को अपने आप नींद आती ही नहीं है। और हमें तो इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि भाई हमारी हालत कैसी हो गई है। मतलब दीपावली के दिन तो एकदम सज धज कर बैठेंगे, और अभी देखो नाइटी पहन कर फिर घर के काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ध्रुव देखो मज़े कर रहा है अपने बड़े नानी सा हुए कि नहीं बड़े दादी सा के साथ में। और शाम का टाइम हो गया था, मतलब लगभग 8 साढ़े 8 बज गए थे, लेकिन फिर भी ध्रुव सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे ही देखा था मतलब यूट्यूब पर कि मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ। और अभी वो 8 मंथ्स का है, मतलब गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर मैंने ना वहाँ पर देखा, तो ऐसा भी होता है गाइस कि है ना जब बच्चे क्रॉल करना सीखते, चलना सीखते, खड़े होना सीखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उस वजह से ना उनके पैर भी बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर हो सकता है कि उसके भी पैर दुख रहे हो, क्योंकि आज पूरे दिन उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, यहाँ वहाँ घूमा था, तो हो सकता है उसके पैर दर्द हो रहे हो। तो फिर मैंने ना ध्रुव की बहुत ही अच्छे से तेल लगाकर मालिश भी की थी। तो अभी ना मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ ध्रुव के लिए। तो पहले तो मतलब मैं मलाई से भी मालिश कर देती थी, लेकिन जब से ध्रुव 6 मंथ प्लस हुआ है तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और तेल से मालिश करके भी अच्छे से उसको सुलाने की कोशिश की, हनुमान चालीसा भी सुनाई, लेकिन फिर भी देखिए गाइस वो है ना सोने की बिल्कुल भी मतलब मूड में भी नहीं है, और इतना ज़्यादा रो रहा था ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और
आज फिर काम भी बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो इस वजह से फिर खाना भी आज बाहर से ही मंगाया था। तो आज है ना गाइस पाव भाजी मंगाई थी, तो वो भी है ना ध्रुवसा के पापा जी जल्दी ही मतलब हमको देने के लिए आए थे, लेकिन फिर मेरा तो है ना बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था। और मम्मा भी बोल रहे थे कि पहले है ना मतलब खाना खा लेते हैं और उसके बाद में ध्रुव को सुलाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए ना गाइस ध्रुव है ना मतलब सो ही नहीं रहा है और इतना रो रहा था, तो मेरा भी मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। मेरे को ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं क्या हो गया है ध्रुव को, तो इसलिए फिर मैंने उसकी नज़र भी उतारी थी घर पे, लेकिन फिर भी ध्रुव का रोना बंद ही नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना ध्रुव को बाहर घुमा कर लाती हूँ, थोड़ी ठंडी हवा उससे मिलेगी तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो अच्छे से सो जाएगा। तो इतनी साफ़ सफाई करके ना मैं खुद भी आज इतनी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन ध्रुव को ऐसे देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। और देखिए रोड के ऊपर भी है ना कोई भी दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो उस वजह से फिर कोई बाहर इतना रहता भी नहीं है। और आजकल लोगों के सबके घर में ना मतलब साफ़ सफाई चल रही है, तो सब अपने अपने काम में रहते हैं। और यहाँ पर है ना ध्रुव मतलब काऊ को देखकर, डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उनको देखने में बिजी होता है ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। और यहाँ पर देखिए ध्रुव फिर थोड़ा थोड़ा मतलब नींद में आने लगा, और फिर वो थोड़ा सा खुश भी हुआ, तो उसको देखकर मेरे को भी मतलब बोलते ना शांति मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद अब ध्रुव सो जाएगा, तो देखिए अब है ना उसका जो चमचमाता हुआ चेहरा है, जो थोड़ा हैप्पीनेस वो जो उसके फेस के ऊपर दिखी ना, उसके बाद ही मेरे दिल को चैन आया। और मैं तो है ना गाइस पता नहीं क्यों मतलब ध्रुव के होने के बाद मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ ना, मुझे मतलब तुरंत रोना आ जाता है। और उसके बाद में फिर मैंने ध्रुव को सुलाने की कोशिश की, तो लगभग 10:30-11 बज गए। तो इतनी मेहनत के बाद में मैंने फिर रात को 11 बजे डिनर किया, और फाइनली आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आज का दिन कुछ ऐसा था मेरा ध्रुव के साथ में। और ध्रुव के साथ ना बिज़ी रूटीन तो था ही, लेकिन एक बहुत ही प्रोडक्टिव और यादगार दिन भी था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। एंड हाँ गाइस अभी है ना वीडियोस आप देखना मतलब है ना फटाफट आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यार मुझे ना पूरे दिन, अब जैसा आप देख सकते हो ना, आपने मेरा आज का पूरा दिन देखा, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है ना, तो उस वजह से मैं फिर इतना शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर भी शूट तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में उसको एडिट करना, अपलोड करना, और ऊपर से क्या होता है ना घर में इतने सारे लोग भी होते हैं, काम भी होता है, और ध्रुव भी छोटा है, तो उस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।